हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। रोज़ की तरह यहाँ से शुरुआत हुई है व्लॉग की। तो पूजा कर ली है मैंने। इसके बाद में आ गई हूँ मैं सीधा किचन में और मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। तो जिसके लिए मैंने पनीर निकाल लिया है फ्रिज में से और इसको मैं कर रही हूँ ग्रेट, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज पनीर के परांठे। तो गुरुवार का दिन है, आज गुरुवार के दिन का ही ये व्लॉग है। और मेरा तो आज फास्ट है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स का तो नहीं है। तो उनके लिए परांठे बना रही हूँ मैं, जिसमें अजवाइन डाल चुकी हूँ और नमक ले लिया है मैंने पनीर में, और साथ में धनिया पाउडर वगैरह डाला था, जो भी भुने हुए जीरे का पाउडर, मतलब जो बेसिक मसाले रहते ही हैं तो वो मैंने ऐड कर लिए थे इसमें। और इसकी बढ़िया सी एक स्टफिंग जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। तो बस पनीर के परांठे बनाऊंगी और साथ में अगर किसी को चाय के साथ खाना है तो ठीक है, अगर किसी को दही के साथ खाना है तो अपनी मर्जी रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने परांठे बनाना कर दिए हैं स्टार्ट। आटा लगाकर मैंने रख लिया था पहले से साइड पे, तो सेट हो चुका था आटा। तो फिर फटाफट से यहाँ पर परांठे बनाना कर दिया था मैंने शुरू। और बस एक के बाद एक परांठे मैं बना लूँगी। तो ज़्यादा तो मुझे बनाने भी नहीं थे, क्योंकि मुझे भी नहीं खाना था, मेरा फास्ट था। तो मतलब बस इतना ही बनाना था जितना हस्बैंड लोग खा सकें। तो बस फटाफट से बनाते हैं परांठे रोज़ की तरह। आज भी ब्रेकफास्ट तो बनाना ही है हमारा, चाहे फास्ट हो या ना हो, हमने खाना हो या ना हो। लेकिन जो एक हाउस वाइफ होती है उसकी जो सुबह होती है उसमें ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं हो सकता। और हाँ, ईश्वर करे होना भी नहीं चाहिए। सभी अपना अच्छे से तंदुरुस्त रहें, खाएं पिएं, और बस इसी तरीके से हम खुशी खुशी मन से सबके लिए बनाते रहें, अपनी फैमिली के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये जो जिम्मेदारी है ना, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है हमें। तो बस फटाफट से डालते हैं तवे पे परांठा और इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो जी परांठे जो हैं वो एकदम पूरी की तरह फूल रहे हैं। और देसी घी में बनाए हैं मैंने। देसी घी से ना परांठे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और देसी घी देखिए हेल्दी भी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बनाकर रख लिए हैं कुछ। तो थोड़ी सी स्टफिंग जो है वो ज़्यादा थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि जब उसमें नमक मसाले ऐसे लगाकर रख देते हैं तो फ्रिज में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथ के साथ ही अगर यूज़ में ले ली जाए ना कोई भी चीज़ तो अच्छी रहती है। तो अपने लिए यहाँ पर मैंने जो कान्हा जी को और देवी मैया को भोग लगाया था तो वो दूध ले आई थी मैं। तो ये तुलसी का पत्ता उसी में दूध में रखा हुआ था ना, तो वो बस ठंडा हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ।
तो जी यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। तो जैसे ही फिर मैंने अपना व्लॉग वगैरह एडिट किया, तो वो जैसे ही अपलोड करके तो उसके बाद में शाम हो गई थी। वैसे भी टाइम होने लग जाता है, तो 4 बजते हैं जैसे ही, तो लगता है थोड़ा-सा चाय बनाकर पी लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, गुरुवार का व्रत था मेरा, तो थोड़े से मैंने मखाने जो हैं वो ड्राई रोस्ट कर लिए थे यहाँ पर। तो फास्ट वगैरह होता है ना, तो ये मखाने काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और ठीक भी लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ खाया नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे राधे माधव, राधे राधे केशव, राधे राधे मोहना, राधे राधे ठाकुर जी, राधे राधे मेरे लड्डू गोपाल जी, राधे राधे मेरे गोविंद, राधे राधे। तो जी यहाँ पर मेरी हो चुकी है शाम की पूजा। तो पतिदेव आ चुके थे और फल वगैरह लाए थे वो। तो फिर मुझे लगा कि चलिए आज गुरुवार है, तो मैं पीले फल का भोग लगा देती हूँ। तो बस पूजा में मैंने रख लिए थे फल जो लाए थे वो, और कुछ अभी किचन में ही रखा हुआ है सामान, तो उसको मैं बाद में लाऊंगी। तो बस मैंने अभी, जैसे गर्मी आने लग गई है ना, तो साथ में ना अभी मैंने मतलब 2 बर्तन में ना जल भर के, जो हमारे रहते हैं कान्हा जी के और देवी मैया के गिलास छोटे-छोटे, तो मैं इनमें पानी ना अब भर के रख देती हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमें बार-बार प्यास लग रही है, तो जो हमारे प्रभु हैं तो उनको भी लगती है। तो इसीलिए अब एक देखिए, ये पूजा पाठ करना एक अपना भाव होता है। जैसे मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, घर के काम भी करने होते हैं और साथ-साथ में ना जो अपना पूजा पाठ होता है, कोई नित्य नियम कुछ भी होता है, तो वो भी साथ-साथ में करते हैं ना, तो घर गृहस्थी भी हमारी अच्छी चलती है और हमारे मन को भी काफ़ी सुकून मिलता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इन चीज़ों से। कोई भी चीज़ आती है, मुझे लगता है कि पहले भोग लगा लें, फिर खा लें। तो आप सभी को फिर से जय माता दी। और बस फिर आ गई थी मैं किचन में, और ये देखिए, ये फल जो है हमारे यहाँ पर ककड़ी भी बोलते हैं इसको, और वैसे खरबूजा बोला जाता है। तो ये पहली बार आया था घर में, और जैसे ही कुछ नया सीज़न का ताज़ा फल आता है, तो फिर सबसे पहले भगवान को भोग लगाना होता है। कहते हैं शुरू से, बचपन से ही हमने यही चीज़ सीखी है। जब भी ऐसा कोई फल आए घर में, तो उसका सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। तो मैंने भी इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर उसको पोंछ के, सुखा के, अच्छे से साफ़ करके, जानी पूजा लायक उसको बना के कि भोग में लगा सकूँ, मैं इसको रख सकूँ। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था, और बस इसको मैं कट करके तो लगाऊँगी भोग। तो सबसे पहले मतलब होता है, मैं कान्हा जी को, अपनी देवी मैया को, और उससे भी पहले फिर ऐसे होता है जो हमारे कुल के देवता होते हैं ना, तो जो नया फल होता है सबसे पहले हम उनके नाम का निकालते हैं, उनको चढ़ाते हैं। अगर तो हम कुल देवता के स्थान पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर चढ़ा देते हैं। अगर वहाँ पर हमारा जाना नहीं हो रहा, तो फिर घर में ही हम अलग से निकाल कर ना उनके नाम का रख देते हैं। किसी छोटी कन्या को दे दो, किसी को भी दे दो, तो खा लेते हैं, तो मतलब प्रसाद के रूप में। तो बस मैंने भी फिर इसको कट करके तो अलग-अलग प्लेट में रख लिया था 3 जगह। एक तो अपने कुल देवता की निकाल दी थी, और एक अपनी देवी मैया के लिए, और एक अपने कान्हा जी के लिए। तो बस जी यहाँ पर मैंने भोग के लिए कर ली है तैयारी। तो इसी का मैं भोग लगाने वाली हूँ अभी, और पहले लगा कर आती हूँ मैं भोग, तो फिर उसके बाद में हम खुद भी खाएँगे। और जैसे ही फिर मैंने भोग लगाया, पूजा पाठ मैं कर चुकी थी, क्योंकि जब व्रत होता है तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और वैसे भी शाम की दिया बाती का ना टाइम यही होता है, जब 2 वक़्त मतलब मिल रहे हो ना, सूर्यास्त होने लगता है और थोड़ी-थोड़ी ऐसे अँधेरा सा होने लगता है, तो वही असली टाइम होता है पूजा पाठ का भी। और फिर आई थोड़ी देर बाहर, तो मुझे लगा थोड़ी-सी मैं कर लूँ सैर। तो जब भी टाइम मिल जाता है, अभी दोपहर में इतनी गर्मी होती है, धूप में निकला नहीं जाता बाहर, तो लगता है कि चलो शाम को अपनी थोड़ी-सी सैर कर लें, तो थोड़ा खुद को भी अच्छा फ़ील होता है। तो बस इसके बाद में आ गई थी मैं सीधा किचन में,
और यहाँ पर मुझे बनाने थे व्रत के लिए मतलब इसको आप मीठे पकोड़े कहिए, गुलगुले कहिए। तो बस मैंने आटा लिया था गेहूं का, उसमें चीनी वगैरह घोल ली थी अच्छे से मिक्स करके, और तेल मैंने डाला कढ़ाई में। फिर मुझे याद आया मैंने सरसों का तेल डाल दिया। जैसे पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो आदत है हमें सरसों का तेल यूज़ करने की। तो जी ये था मेरा गुरुवार का व्रत, भक्ति और घर की जिम्मेदारियों का एक संतुलन जो हमें बना के चलना पड़ता है। और बस इसी के साथ साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।